फिर भी नहीं मिला जनता का समर्थन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। हिमाचल में 3 विधानसभाओं के उपचुनाव में से कांग्रेस ने 2 पर जीत दर्ज की है। 2 सीटें जीतने पर कांग्रेस में जश्न का माहौल है। सीएम आवास ओक ओवर में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं द्वारा मिठाई बांटी जा रही है और पटाखे जलाए जा रहे हैं। वहीं नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को बधाई देने ओक ओवर पहुंच रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी ओक ओवर पहुंचे और मुख्यमंत्री को जीत की बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि ये धन बल पर जन बल की जीत है। बीजेपी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचा और कांग्रेस के विधायक खरीदे और 3 निर्दलीय विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा भी दिया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस जीत के लिए मतदाताओं का आभार जताया और कहा कि पूरे देश में जहां जहां उपचुनाव हुए हैं वहां पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। प्रदेश में 3 में से 2 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि देहरा और नालागढ़ में कांग्रेस ने जीत हासिल की है और हमीरपुर में कुछ मतों से हारे हैं, जिसका दुख है। लेकिन इस चुनाव के नतीजे ये साफ संदेश देते हैं कि जिस तरह राजनीति बीजेपी दल बदल प्रदेश में चलाने की कोशिश कर रही थी, उसे जनता ने अब नकार दिया है। अभी 1 महीना पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए तो तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी 15-15 हजार वोटों की लीड से जीते। अचानक एकदम तीनों निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत प्रभाव से तीनों चुनाव घोषित करवाए और मुझे खुशी है कि हिमाचल की जनता ने जनबल का साथ दिया और धनबल की पराजय हुई। देहरा विधानसभा क्षेत्र से 25 साल से हम कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव नहीं जीत पा रही थी। पार्टी प्रत्याशी ने कमलेश ठाकुर को वहां से टिकट दिया और हाईकमांड ने जो सर्वे करवाया उसके आधार पर वो टिकट दिया गया। वहां हमारी जीत हुई है। नालागढ़ में आजाद प्रत्याशी थे और वहां भी हमारी अभी अंतिम काउंटिंग का दौर चल रहा है, वहां भी हमारी जीत सुनिश्चित है। हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि जो ये उपचुनाव में हम 2 सीटों पे कामयाब हुए हैं, उसमें मैं पार्टी के वर्कर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने रात दिन मेहनत की, जिसकी वजह से हमारी ये उपचुनाव में हमारी जीत हमने हासिल की है। पूरे भारतवर्ष में भी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी ये रुझान देखने को मिल रहा है कि इसमें जो हमारा गठबंधन था उसको लोगों ने अपना समर्थन दिया है। बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में होते हुए हमने फिर भी वहां पर कांग्रेस की ने जीत हासिल की है, उसके लिए भी हम उनको बधाई देते हैं, उनके पार्टी वर्कर्स को बधाई देते हैं कि आपने इन सीटों को जिताया। सबसे बड़ा श्रेय हमारे श्री राहुल गांधी जी को जाता है, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली और भारत जोड़ो यात्रा के तहत वो लोगों से मिले, लोगों से उन्होंने संपर्क किया, अपने जज्बातों को उनको जानने का उनको मौका मिला और उसी तरह से आज उसका रुझान हमारे सामने है। हम हिमाचल प्रदेश में भी देख रहे हैं कि हमने उपचुनाव जो एक इससे पहले हुए और ये उपचुनाव जो आए उसमें भी कांग्रेस की जो विजय हुई है, उसके लिए हम सरकार को भी बधाई देते हैं कि सरकार ने 14 महीने में जो काम किया है उसके लिए सरकार को भी श्रेय जाता है। बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी को देहरा में बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं और वैसे ही नालागढ़ में भी बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं। हमीरपुर में कुछ मतों से कांग्रेस नहीं जीत पाई है, उसका हमें खेद भी है, मगर फिर भी ये जो एक मैसेज पूरे प्रदेश के अंदर था, जो दल बदलने की राजनीति एक भारतीय जनता पार्टी जिसको चलाने की कोशिश कर रही थी, आज उसके खिलाफ लोगों ने अपना जनादेश।
देहरा विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी व हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर ने बीजेपी के उम्मीदवार होशियार सिंह को 9,399 वोटों की लीड से हरा दिया। इस चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार होशियार सिंह को देहरा की जनता ने 23,338 वोट दिए, जबकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कमलेश को यहां की जनता ने 32,737 वोट देकर विजयी बनाया। कांग्रेस की जीत होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग सेंटर के बाहर आतिशबाजी की, साथ ही ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचकर जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर ने कहा कि वो जीत का श्रेय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को देना चाहती हैं, जिनकी बदौलत उन्हें इस उपचुनाव में जीत हासिल हुई है। कमलेश ठाकुर ने कहा कि अब इस जीत के बाद वो देहरा के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। कमलेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की दिन रात मेहनत के बाद आज उन्हें ये जीत हासिल हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां की जनता ने बीजेपी को जानकारी ये दे दी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस जीत के बाद वो यहां के मूलभूत सुविधाओं को पूरा करेंगी और इस क्षेत्र में जो काम बीजेपी कार्यकाल में अधूरे पड़े थे उन्हें वो पूरा करेंगी। देखिए, जहाँ ससुराल के प्रति मेरा दायित्व है वहाँ ससुराल का दायित्व निभाऊंगी, और जो मेरा मायके वालों ने मेरे को आज यहाँ मुकाम तक पहुँचाया है उसके लिए तो मेरा दायित्व अलग से बनता है। सबसे पहला काम मैडम जी शगुन के तौर पे क्या रखेगी, क्या करोगे? अभी तो शगुन ले रही हूँ जी, मैं भी अभी तो मोड़ूंगी, मैं भी धीरे धीरे देखूंगी ना कितना कितना शगुन आया है। मैं इसकी सारी जीत। नालागढ़ से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हरदीप सिंह बाबा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय अपनी शीर्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जनता को दिया है। उन्होंने कहा कि अब इस क्षेत्र की समस्याओं और बेरोजगारी को दूर करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। अपनी पार्टी की लीडरशिप श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे पार्टी के नेता हमारे राहुल गांधी जी, श्री खड़गे जी, प्रियंका जी और हमारे प्रभारी शुक्ला जी, और खास तौर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारी पार्टी के अध्यक्षा श्रीमती रानी प्रतिभा सिंह जी और हमारे उप मुख्यमंत्री हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी, उनके साथ साथ हमारे इस इलेक्शन के इंचार्ज रोहित ठाकुर जी और हर्षवर्धन चौहान जी और हमारे राम कुमार जी और हमारे रामलाल ठाकुर जी, मैं सभी नेताओं, कौल सिंह जी, मैडम आशा कुमारी जी, मैं इन सब का नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे और खास तौर पे अपने नालागढ़ की प्रबुद्ध जनता का मैं कोट कोट उनको प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर पूरे देश में राजनीति का तापमान बढ़ गया है। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में भी इसकी आंच अब पहुंचने लगी है। हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में पिछले 10 साल से घोषित इमरजेंसी लगी हुई है। 10 सालों के कार्यकाल जिस तरह से सरकार ने संविधान पर हमले किए हैं, काले कानून लेकर आए हैं, आज वह संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कह रहे हैं, ये विडंबना है। जगत सिंह नेगी ने इसके पीछे चुनाव में आए नतीजों की हताशा की वजह भी बताई है। साथ ही जगत सिंह नेगी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने दल बदलकर सरकार गिराने का काम किया और धार्मिक उन्नाव फैलाकर सत्ता में आने की कोशिश की। नेगी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब बीजेपी ने राज्य भी बदल दिया है और अब भगवान राम के बाद जगन्नाथ के सहारे पर है। नेगी ने कहा कि बीजेपी अब भगवान बदलकर सत्ता में आना चाह रही है। ईडी और सीबीआई जो इनकी कठपुतलियां हैं, ये जो है इन लोगों को जो है फर्जी केस बनाते हैं, फिर केस बनाने के बाद अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर जाते हैं तब वो जो है सारे बरी हो जाते हैं। एक भी केस 10 साल में जितने ईडी के रेड पड़े हैं, कोई भी कोर्ट में जो है अभी तक कन्विक्शन नहीं हुआ है। और आप देख रहे होंगे कि अभी जो 3 कानून
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पिछले 1.5 वर्षों से चल रही है। इस मध्य लोकसभा चुनाव हुए, सरकार ने पूरी ताकत झोंकी, करोड़ों रुपए और सरकारी मशीनरी लगाई, लेकिन बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम पर और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत से 4 लोकसभा सीटें जीती। इन लोकसभा चुनावों में 68 विधानसभाओं में से 61 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी जीती। उन्होंने कहा कि 10 जुलाई को 3 उपचुनावों में बीजेपी ने हमीरपुर सीट जीती और मुख्यमंत्री अपने जिले को मिला। बिंदल ने साथ ही कहा कि नालागढ़ के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने व मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए व्यय किए थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार विगत 1.5 वर्ष से चल रही है। इसी मध्य लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने व्यय किया, बड़ी मात्रा में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, धन बल का इस्तेमाल किया। पर्यावरण संरक्षण समय की मांग है। पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से सोलन के एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट संस्था द्वारा आज पीपल पौधारोपण किया गया। पीपल के साथ साथ कई अन्य औषधीय पौधे भी रोपित किए गए ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। संस्था का इस बार बरसात में 50 पीपल के पौधे लगाने का लक्ष्य है ताकि लोगों को ऑक्सीजन सही तरह से मिले। हमारे संवाददाता से बात करते हुए एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट संस्था के संयोजक डॉक्टर राजेश कश्यप ने बताया कि संस्था इस बार 50 पीपल के पौधे रोपित करेगी, वहीं अन्य औषधीय पौधे भी लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि पीपल का पौधा रात को भी ऑक्सीजन देता है। उन्होंने ये कहा कि जब पेड़ पौधे होंगे तो शुद्ध वायु होगी, जिससे व्यक्ति की आयु भी बढ़ेगी। आगे और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।